नो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें और इसको आप स्किप मत करना। आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा कि कहानी क्या है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। यह 6 बातें जीवन में हमेशा काम देंगी। एक आवाज़ एक सत्य। ज़िंदगी के सफ़र में कितनी बार हम रोज़ की हलचल में खो जाते हैं, लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं, रिश्ते गुमनाम, मन बेचैन। ऐसी हालत में थोड़ी सी जागरूकता और ईश्वर का स्मरण हमें वापस पटरी पर ला ले आता है। ये 6 बातें ना सिर्फ व्यवहारिक नियम हैं, बल्कि ईश्वरीय चेतना से जुड़ी मार्गदर्शिकाएं भी हैं। जब आप इन्हें याद रखेंगे और अपने दिल में ईश्वर का नाम जोड़कर इन्हें अपनाएंगे, तो मुश्किलें आसान लगने लगेंगी। हर बिंदु को 3 हिस्सों में पढ़िए। 1 सिद्धांत, दूसरा ईश्वर के साथ संबंध, नंबर तीसरा अभ्यास कथा प्रार्थना, ताकि विचार श्रद्धा और क्रिया तीनों साथ जुड़ें। नंबर 1 आप अपनी आवाज़ सुनो। आत्म जागरूकता, स्वयं में ईश्वर का सुर। सिद्धांत, आपका दिल और अंतरात्मा दोनों ईश्वर की दी हुई साधनाएं हैं जो आपको सही दिशा दिखाती हैं। आपकी आंतरिक आवाज़ ही वह पथ प्रदर्शक है जो दुनिया के शोर से ऊपर उठकर सच सुना देती हैं। जब आप सच्चाई से जुड़े होते हैं तब निर्णय निर्मल और साहसी होते हैं। ईश्वर के साथ संबंध, हिंदू दर्शन में आत्मा और परमात्मा का एकत्व बताया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, आंतरिक आपकी आंतरिक आवाज़ वह परम सत्य है जो ईश्वर की ओर इशारा करती है। जब आप शांत मन से ईश्वर की ओर झुकते हैं, आपकी अंदर की आवाज़ स्पष्ट होती जाती है। जैसे आकाश में बादल हटते ही सूर्य की किरणें जगमगा उठती हैं। अभ्यास कहानी प्रार्थना, रोज़ सुबह 5 मिनट की मौन प्रार्थना या साधना करें। आंखें बंद करके भीतर सुनिए, क्या डर कह रहा है, क्या खुशी कह रही है। छोटे छोटे संकेत लिखिए। एक छोटी प्रार्थना, हे ईश्वर, मेरी अंदर की सच्ची आवाज़ को मजबूत कर मुझे सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। एक साधु, एक छोटी सी कथा हम बता रहे हैं। एक साधु रोज नदी के किनारे ध्यान करता था। गांव के लोगों ने उसे कहा, तुम्हें जो बोलना नहीं चाहिए सब कुछ भीतर है। एक दिन एक युवा आया और कहा, मैं क्या करूं, करियर प्रेम सब उलझा है। साधु ने कहा, पहले अपनी सांस सुनो, फिर अपनी आवाज़, फिर भगवान से पूछो। युवा ने ऐसा किया। उसने अपने भीतर एक हल्की सी प्रकाश सी अनुभूति पाई और फिर स्पष्ट निर्णय लेकर आगे बढ़ा। यही छोटी सी आंतरिक प्रकाश वह ईश्वर की आवाज़ थी जिसने उसे रास्ता दिखाया। नंबर 2 छोटी जीतों का जश्न मनाओ। कंसिस्टेंसी, परफेक्शन, ईश्वर की कृपा से निरंतरता। बड़े लक्ष्य भले ही प्रेरणादायक हों, पर छोटे लगातार कदम ही स्थायी परिवर्तन लाते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही प्रगति है और यही ईश्वर की योजना में भी है। सामंजस्य रखता है क्योंकि ईश्वर धीरे धीरे पर निश्चित रूप से हमें साधे हुए रूप में आकार देता है। ईश्वर के साथ संबंध, ईश्वर अक्सर हमारे छोटे छोटे प्रयासों को ही आशीर्वाद स्वरूप बड़े परिणाम में बदल देते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। जब हम अपने छोटे कर्मों का जश्न मनाते हैं, हम ईश्वर को भी अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं और वह हमारे प्रयासों में खुश होता है। अभ्यास का कहानी प्रार्थना, हर दिन खुद से कहें, आज मैंने यह छोटी सी जीत हासिल की। इसे नोटबुक में लिखें, सप्ताह के अंत में पढ़ें, यह आपको प्रेरित रखेगा। प्रार्थना करें, हे पालनहार,
मेरी छोटी छोटी उपलब्धियों को देखकर मुझ में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। एक छोटी कथा। एक किसान हर दिन सिर्फ थोड़ा सा खेत की मिट्टी हिलाता, एक एक बीज बोता। गांव के लोग हंसते थे, पर साल दर साल उसके छोटे छोटे कामों से खेत हर साल हरा भरा होता गया। अंत में उसने गांव को सिखाया कि लगातार की गई छोटी मेहनत ही बड़े फलों की जड़ होती है। ईश्वर ने भी उसकी लगन का फल दिया। नंबर 3, सीखना बंद मत करो। ग्रोथ माइंडसेट, ज्ञान की खोज और भगवत ज्ञान का सिद्धांत। जीवन में सीखना स्थायी संपत्ति है। जब आप नया सीखते हैं, आपका मन ताज़ा रहता है, दृष्टि विस्तृत होती है और भरोसा बढ़ता है। सीखने में गलती भी आती है, गलती में लज्जित ना हो, वह सीखने का हिस्सा है। ईश्वर के साथ संबंध। ज्ञान को हिंदू परंपरा में परम धर्म कहा गया है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को ज्ञान देते रहे। गीता का संदेश यही है कि योग के साथ ज्ञान आचरण का मेल जीवन को अर्थ देता है। ईश्वर की खोज और विवेक दोनों साथ चलते हैं। सीखना ईश्वर के प्रति हमारी विनम्रता भी है। अभ्यास, कहानी, प्रार्थना। हर महीने नया किताब पढ़ें, आध्यात्मिक या व्यवहारिक, और रोज़ कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें और गलतियों से नोट बनाए रखें और उनसे सीख को लिखें। प्रार्थना करें, हे ज्ञानदायक मुझे यही बुद्धि दें कि मैं हर अनुभव से कुछ सीख सकूं। एक छोटी सी कथा। एक परिश्रमी विद्यार्थी था। प्रत्येक गलत उत्तर को उसने नोट किया और समझा। वर्षों में वही विद्यार्थी अपने स्कूल में सबसे अधिक प्रवीण बन गया और उसने अपने गुरुओं का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने सीखा कि ज्ञान लिए बिना ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। नंबर 4, रिश्तों में निवेश करो। लोग सबसे कीमती संसाधन हैं। ईश्वर का स्वरूप संबंधों में। रिश्ते हमें खेती करते हैं, प्रेम, समझ, समर्थन देते हैं। जीवन की कठिन घड़ियों में रिश्ते ही आसरा बनते हैं। रिश्तों में निवेश का मतलब है समय, सुनना और माफ़ कर पाना। ईश्वर के साथ संबंध। ईश्वर को हम अनेक रूपों में देखते हैं। माता पिता, मित्र, गुरु। जब हम लोगों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, हम ईश्वर के भाव को धरातल पर लाते हैं। ईश्वर सभी में है। इस भावना से जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, वही हमारे लिए ईश्वर बन जाते हैं। अभ्यास, कहानी, प्रार्थना। हर हफ्ते कम से कम एक रिश्तेदार मित्र से बिना किसी विशेष वजह बात करें, सिर्फ पूछने के लिए कि कैसे हो। किसी का दुख सुने। छोटे छोटे स्नेह कार्य रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। प्रार्थना, हे प्रियो, मुझे दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का हृदय दें, ताकि मैं हर संबंध में आपका अंश देख सकूं। एक छोटी सी कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा रोज बाजार जाती थी। सभी उससे उदासीन थे। एक बच्चे ने रोज उसकी थैली उठाने में मदद की और मुस्कान दी। वृद्धा कहती, तेरे जैसे बच्चे ने मुझे फिर जीना सिखाया। यही छोटा सा संबंध उसकी जिंदगी का बदलाव बन गया। नंबर 5, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। शारीरिक और मानसिक। ईश्वर दिया तन मन। शरीर और मन ईश्वर द्वारा दिया हुआ मंदिर है। इनके बिना कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए नींद, पौष्टिक भोजन, व्यायाम और मानसिक शांति ये प्राथमिकताओं में रहने चाहिए। ईश्वर के साथ संबंध। ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक अभ्यास न सिर्फ आत्मा को जोड़ते हैं,
बल्कि मन को शांत करते हैं। योग और साधना के माध्यम से शरीर मन की शक्ति बढ़ती है और हम ईश्वर की दी हुई क्षमताओं का सही उपयोग कर पाते हैं। अभ्यास, कहानी, प्रार्थना। रोज 7-8 घंटे की नींद, संतुलित आहार और कम से कम 20 मिनट की हल्की शारीरिक गतिविधि रखें। रोज ध्यान के लिए 10 मिनट निकालें। प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान, मेरे तन और मन को स्वस्थ रखें ताकि मैं आपके कार्य में पूरे मन से समर्पित हो सकूं। एक छोटी सी कथा। एक संत ने कहा था, जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता वह ईश्वर की सेवा कैसे कर सकता है। एक युवा जिसने अपने खान पान का सुधारा और रोज व्यायाम किया, उसने देखा कि उसके मन की एकाग्रता बढ़ी और आध्यात्मिक अनुभव भी गहरे हुए। नंबर 6, अंतिम, समय और ऊर्जा की कीमत को समझो। ना कहना सीखो। ईश्वर के प्रति निष्ठा और विवेक। सिद्धांत, हमारे पास सीमित समय और ऊर्जा है। हर बात पर हाँ बोलना हमें विचलित कर देता है। अपने लक्ष्यों और आध्यात्मिक शांति के लिए ना कहना सीखना जरूरी है। ईश्वर के साथ संबंध। ईश्वर को सेवा करने का अर्थ यह नहीं कि हम हर किसी के घर के हर अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। संतुलन जरूरी है। अपने कर्म का उद्देश्य स्पष्ट होने पर ही आप ईश्वर की इच्छा शक्ति के अनुसार चुन सकते हैं। ना कहना भी कभी कभी ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी का सामना करना है, क्योंकि इससे आप सर्वोच्च कार्य के लिए सक्षम रहते हैं। अभ्यास, कहानी, प्रार्थना। जब कोई मांग करे 10 सेकंड सोचें, क्या यह मेरे लक्ष्य और शांति के अनुकूल है। ना कहने की कला सीखें। यह अनसंवेदनशील है नहीं, पर विवेकपूर्ण है। प्रार्थना, हे भगवान, तुझे वह बुद्धि दे कि मैं समझ सकूं किससे कहूं और किससे ना, ताकि मेरा समय और ऊर्जा आपके कार्य में सही रूप से साबित हो। एक छोटी सी कथा। एक साधक हर चीज कहता था, हो जल स्वरूप थकान और असमर्था। एक गुरु ने उसे सिखाया कि ना कहना भी ईश्वर की सेवा का हिस्सा है। तभी वह सही चीज़ों में पूरी समर्पण आएगा। समापन। 6 बातें, एक सूत्र, बार बार ईश्वर का स्मरण। ये 6 बातें आत्म जागरूकता, छोटी जीतों की कदर, सीखते रहना, रिश्तों में निवेश, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और समय ऊर्जा का ज्ञान बुनियादी है, पर जब उन्हें आप ईश्वर के साथ जोड़कर अपनाते हैं तब ये केवल व्यवहारिक नियम नहीं रहते, बल्कि आपकी आत्मिक प्रगति के मार्ग बन जाते हैं। रोज़मर्रा के 3 छोटे आध्यात्मिक अभ्यास। नंबर 1, सुबह की निवेदन प्रार्थना। 3 मिनट उठते ही कहें, हे ईश्वर, आज मेरी आवाज़ स्पष्ट करें, मेरे छोटे छोटे कर्म में आशीर्वाद दें और मेरे रिश्तों में प्रेम बनाए रखें। नंबर 2, दीनांत कृतज्ञता। 2 मिनट दिन के अंत में 3 छोटी छोटी चीज़ें लिख के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें। नंबर 3, साप्ताहिक आत्मनिरीक्षण। सप्ताह में एक बार देखें कौन सी छोटी सी जीत हुई जिससे मैंने कुछ सीखा। रिश्ते में और समय लगाना चाहिए। क्या मैंने अपना स्वास्थ्य ध्यान रखा। धन्यवाद।